जो है ना वो एशिया का टाइगर बन जाएगा, ठीक है। बन नहीं जाएगा, बना पड़ा है सर। बना पाकिस्तानी है, एशिया के अंदर इसके अलावा टाइगर कोई नहीं है, ठीक है। कौन सा टाइगर? देखें पाँव पे खुद खड़ा होना है सर। किसको कंपैरिजन के बगैर मुकाबला ही नहीं सर। कंपेयर करेंगे तो मुकाबला होगा ना ब्रदर। नाम लेते हैं इंडिया का तो उसको हम समझते हैं दुश्मन। नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा। आप महसूस कर रहे हैं इंडिया इंडिया चाहते हैं। देखिए हम तो चाहते हैं कुछ अच्छी चीज आए, हम उसको बयां करें, हमें फख्र हो। मैं इंडिया वालों को मैं कहूं कि यार ये मेरे मुल्क में बेहतर हो। आगे नहीं, पाकिस्तान से आगे तो किसी को मैं, पाकिस्तान से आगे तो अमेरिका नहीं है, स्पेशल पाकिस्तान के अंदर है ना। वो इंडिया क्या, इंडिया का बाप भी आ जाए ना वो उसको पूरा नहीं कर सकता। वो भले वो सर जो मर्जी कर ले सर। क्या किसी पावर तो ये तो नहीं मैं कह रहा कि कोई पहलवान हो, कोई बॉडी बिल्डर हो। पावर इज इकोनॉमी, पावर इज मनी, पावर इज मतलब लॉट ऑफ कंट्री जो आप पे पूरा ट्रस्ट करती हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज बात करेंगे कि श्रीलंका के सदर इस वक्त दौरा इंडिया में मौजूद है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उनके कंधे पे हाथ रख रहे थे ऐसे कि जैसे वो एक बच्चे हैं और उनको समझा रहे थे कि हम इंडिया वाले आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी और इंडिया का ये विजन है कि जितने भी छोटे मुमालिक हैं उनको अपने दायरे में लेके आया जाए ताकि आने वाले वक्त में इंडिया की एक स्ट्रेंथ बन जाए। आइए आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि भाई मेरे साथ हैं। जब आप इनकी मुकम्मल वीडियो सुनेंगे यकीनन आप इनसे एग्री भी किन चीज़ों पे करेंगे और डिसएग्री भी कहीं ना करेंगे। मेरे चैनल मेहर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए भाई से बात करते हैं। सर देखिए, इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी और चौथी इकॉनमी पावर रखने वाला मुल्क है, लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आपको पता है उधर भी रिसेंट इनकलाब आया था, हुकूमत का तख्ता पलटा गया था, लेकिन इंडिया इनसे क्या हासिल करना चाहता है? एक कहावत है आपने सुनी होगी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। अच्छा, सही है। तो डेफिनेटली जिसके पास पावर है, ठीक है, और जो इस पोजीशन में आ रहा है और जो उसकी नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका हो गया, बाकी आगे पीछे उसकी लगती हैं जहाँ पे बॉर्डर्स भी लगती हैं उसके, और इजीली वो मूव भी कर सकता है। डेफिनेटली वहाँ से उसने बेनिफिट्स उठाने हैं उनके लिए, क्योंकि बिज़नेस तो दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं। सो अभी आपने देखा होगा कि आईटी के अंदर, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडियन न्यू इनोवेशन कर रहा है, तो वो कहाँ बेचेगा? वो अमेरिका जाके थोड़ी बेचेगा, अमेरिकन तो नहीं लेंगे ना उससे, ठीक है, या फिर और कोई डेवलप कंट्रीज़ तो नहीं लेंगी उससे। तो डेफिनेटली यही छोटे मुमालिक हैं जिनको वो बेचेगा। यानी कि आप समझते नहीं कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक एशियन टाइगर, तो मैं इजीली उनको कह सकता हूं कि वो एशियन टाइगर बन के जिस मुल्क में जाएंगे नरेंद्र मोदी का वहाँ पुरतकबाल इस्तकबाल किया जाता है। क्या समझते हैं कि इंडियन कौम और इंडिया की आवाम क्या ऐसा कर रही है जो हम लैक कर रहे हैं? हम उस जगह पर अपने आप को नहीं लेके आ रहे और इंटरनेशनल दुनिया में हम अपना वो लोहा नहीं मनवा पा रहे। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि एशियन टाइगर, तो भाई टाइगर तो पाकिस्तानी है, एशिया के अंदर इसके अलावा टाइगर कोई नहीं है, ठीक है। कौन सा टाइगर? देखें भले कुछ जगहों में हम लैग करते हैं बट जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है ना, वो इंडिया क्या, इंडिया का बाप भी आ जाए ना वो उसको पूरा नहीं कर सकता। वो भले वो सर जो मर्जी कर ले सर। क्या किसी पावर तो ये तो नहीं मैं कह रहा कि कोई पहलवान हो, कोई बॉडी बिल्डर हो। पावर इज इकोनॉमी, पावर इज मनी, पावर इज मतलब लॉट ऑफ कंट्री जो आप पे पूरा ट्रस्ट करती हो। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना आप, क्या हुआ इकोनॉमी को? कुछ भी नहीं हुआ इकोनॉमी को, कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। देखिए इतने यही कसूर है हमारा कि हम बात को मानते नहीं है सर। इतने क्राइसिस आने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद कितना कुछ हुआ, हमारे मुल्क ने क्या क्या बर्दाश्त किया ना। आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। इस वक्त स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। इस वक्त आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है? बताएं आप। नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए ना सर। वो चली गई एक दो दफा करंट सिचुएशन पे ऊपर चली गई, मैं मानता हूँ उसको। हिस्ट्री में कभी गई है इतनी? अच्छा, ठीक है। कभी गई है? नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। अच्छा, बाकी ओवरऑल मैं भी एक बिजनेस से वाबस्ता हूँ, ठीक है, हम लोग भी बिजनेस करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि भाई आने वाले 6 महीनों में इंडिया जो है ना वो एशिया का टाइगर बन जाएगा, ठीक है, बन नहीं जाएगा, बना पड़ा है सर। सर जो मैं आपको बताता हूँ, देखें सर, जितना हमारा एक साल का बजट है ना उतना सर एक महीने का भी उनका मेरे ख्याल एक सूबे का बजट होगा। वो सर अगर आप इस तरह की बात करते हैं ना, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त कहा जाता है कि अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर है, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। और पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, पूरी दुनिया में, ठीक है। जिसने कोई बिजनेस करना है वो डॉलर के बगैर कर नहीं सकता, ठीक है। और आप
अमेरिका जो इकोनॉमी है ना, उसको कभी स्टडी की है कि उसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल क्या सूरत हाल है? नहीं स्टेबल है उनकी, नहीं स्टेबल ना। नहीं स्टेबल। तो सर आप मुझे ये बात बताएं कि इंडिया तो अभी बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। ये ना, ये जिस तरह फुतकता नहीं है ना बंदर, एक ये उसका ये काम है। सर देखें मेरी बात सुनें, देखें उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर ना सर, अगर हम पाकिस्तान का और उनका कंपैरिजन करें, किसी एक चीज़ में मुझे बता दें, उनकी टाटा की गाड़ियां, महिंद्रा की गाड़ियां, उनकी आईटी सेक्टर हमसे आगे, उनका सोलर सिस्टम हमसे आगे, मतलब क्या है कि मतलब एज एक पाकिस्तानी भी मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार हम क्या उनकी तारीफें करते हैं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है, इस वजह से तो करते हैं सर उनकी तारीफ। देखें जो चीज़ें देखें, जिस तरह आपने बाकी टाटा और दीगर कंपनीज का जो आपने जिक्र किया, जो टेक्नोलॉजी की बात कंपैरिजन बताएं। नहीं देखें वो अच्छी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही भी माड़े हैं या कुछ है। वो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को उन्होंने लोहा मनवाया। पाकिस्तान से आगे वो नहीं, पाकिस्तान से आगे तो किसी को मैं, पाकिस्तान से आगे तो अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान से आगे तो दुनिया का कोई मुल्क ही नहीं हो सकता भाई। किस लिहाज में? सर मैं कह रहा हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी। 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने क्या क्या बर्दाश्त किया, ये बताओ पहले मुझे। नहीं तो वो तो हर मुल्क के साथ चलता है। अगर इसकी जगह इंडिया ने नहीं बर्दाश्त किया होगा। नहीं, ये जो कुछ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया ना, वो माई का लाल कोई मुल्क और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1947 से लेके ऐसे ज़हमत, ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि हम बर्दाश्त करें? सर मैं वो तो एक अलग टॉपिक है ना, ये तो बहुत अलग टॉपिक है। इस पे अगर हम आ जाए तो सुबह हो जाएगी, सुबह की नमाज पढ़ के चले। एक बात का सवाल, मेरी बात सुन लेना। अगर कोई और मुल्क होता ना, वो ना सफाई हस्ती से मिट चुका होता इस वक्त। सही, यकीन करें मिट चुका होता। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ कुछ और अरब कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके हालात समझते हैं। तेल उनके पास है, पता नहीं क्या क्या उनके पास था, सोने उनके पास थे, वो कहाँ गए? ठीक है। आजकल शायद नक्शे में कहीं वो नज़र भी नहीं आते कि वो है भी कहीं। 2-4 हम लोग नाम सुनते हैं तो जो अच्छा ये कोई भी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कहीं भी नाम लिया जाए ना, पाकिस्तान गिनती में आता है। सर अगर मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, कतर में गए, हमारे वज़ीर आज़म साहब को पीछे लगा दिया गया। हम अब सऊदी अरब के पास जाते हैं, वो हमारे हालात जो देखते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते। यूएई ने हमें बैन कर दिया। अमेरिका के लिए अगर हमने वीज़े के लिए अप्लाई करना हो तो कम से कम 1 साल बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और हमारी आपने बात की यूएई ने हमें बैन किया, यूएई ने क्यों बैन किया? बताएं आप, एज ए पाकिस्तानी मेरा सवाल है, आप बताएं क्यों बैन किया? हर देखिए आपने इंडिविजुअली बात करें ना, इंडिविजुअल बताया, एज अ नेशन ना बात करें, ठीक है। पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए। अब मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं पाकिस्तानी, उसका मतलब है पाकिस्तानी गलत है? अच्छा, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक हो गया। यूएई में जो मतलब जिनकी जो वहाँ जो उनके स्टैंडर्ड्स थे, वहाँ पर उनको मीट नहीं करते थे, बस आगे पीछे कुछ मामला। सर अगर हम आइडेंटिटी पाकिस्तान की लेके गए तो नाम तो पाकिस्तान का आएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीती, वो तो 11 लोग जीते ना सर, वो तो पाकिस्तान के हिस्से में जीत आती है ना ब्रदर। भाई पाकिस्तान के थोड़े ही आपको कहा हुआ कि आप ये करो, गलत करो, ऐसे करो। आप पाकिस्तान को जोड़ो ना। इंडिविजुअली जो फेल है ना, मेरा जो फेल है, मेरा जो अमल है, ठीक है सर। ऐसी अगर मैं ये बात करूं, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया है तो वो तो चंद एक लोग लेके आए ना, लेकिन अभी फंसा तो पूरा बांग्लादेश पड़ा है ना ब्रदर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब है वो चंद एक लोग लेके आए हैं? मतलब चंद एक यानी कि उनके आधी पूरा बांग्लादेश, आप क्या समझते हैं पूरा बांग्लादेश लेके आए? 60 to 70%, 60 और आवाम होती 60%। आप वोटिंग काउंट करो, टर्नओवर देखो, ये 50-60% हाईएस्ट रेशो है। सही है। 100% तो कोई भी नहीं आता ना भाई, इसके अंदर बच्चे भी बूढ़े भी हैं ना। सही। तो 50 to 60% आवाम ने भी इनकलाब जो आया वो बेहतर है। देखिए इनकलाब क्यों आया है? क्यों आया? देखो आप हो, मैं हूँ, इनकलाब कोई क्या हो गया? मतलब इनकलाब आ गया तो क्या? इनकलाब से मुराद आप क्या मिसाल लेते हैं इनकलाब को? अगर कोई इनकलाब की बात करता है तो क्या होता है? वो अपने नजरियात कुछ देखो, आप हो, मैं हूँ, ठीक है, हम 2 लोग हैं, हमारे साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं 50 लोग, ठीक है। आप सही नहीं काम करते, ठीक है, अगला बंदा मुझे समझता है कि यार ये सही काम कर लेगा। अगर आपको कहता है कि भाई हट जाओ, उसको मौका तो आप नहीं दोगे, तो वो 50 बंदे आपको ज़बरदस्ती उठा के कहेंगे यार ये आप आ जाओ, आप काम करो, बस ये हो गया ना। तो मुल्क के अंदर ये ना, कोई बाहर से लोग आके तो उससे बांग्लादेश के अंदर किसी और मुल्क ने तो कब्जा नहीं कर लिया ना भाई। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो बाहर से मुल्क तो नहीं आ गया ना, बाहर के मुल्क से ही आ गया। उसी डॉक्टर यूनुस 25 साल बाहर बैठा, उसको उठा के ला दिया। वाह जी वाह, 25 साल बाहर बैठा है, उसके बाद आ गया। उसकी बर्थ कहाँ की है, उसकी बंदा कहाँ का है, वो है बांग्लादेशी नहीं है क्या? बांग्लादेशी है, वो भी यहीं से गया है। हाँ तो फिर यहीं से गया पाकिस्तान के। जाहिर सी बात है। देखो लेकिन सर एक इधर मोदी है, चले आपको पता है इंडिया का वजीर आजम जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव है, क्या हमारे मुल्क में कुछ है इस तरह? मेरी बात सुने, ठीक है। कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। और
वहाँ की देखिए, वो जो एक्टिव हैं, जो इस वक्त दौर ही ज़ाहिर सी बात है दुनिया को दिखाने का है, आईटी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जब तक आप चीज़ दिखाओगे नहीं, आप बिकोगे नहीं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो क्यों नहीं दिखाते, जो दिखता है वो बिकता है। भाई हमारे पास देखो, आप हो, आप माशाल्लाह टैलेंटेड हो, ठीक है। अब आप जैसे भाइयों की ज़रूरत है हमें, और ठीक हो गया, सिर्फ आपकी नहीं, 400 बंदूक ऐसी की और ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, अब आप भी एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। आपको पता है ये जो यूट्यूब आया था इंडिया में, सबसे पहले यूट्यूबर पे जो जिन्होंने क्रॉस किया है, यूट्यूबर थे ना, इंडियन यूट्यूबर थे ना, उन्होंने बताया। कुछ लोग वहाँ बाहर के भी थे, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स पे लोग देखना शुरू हो गए तो इंडियन जो आवाम थी ना, वो उन्होंने चैनल्स अपने बनाए, लोगों को वो किया। अब पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो चंद यूट्यूबर थे जो आए थे, और आज कितने, ठीक है, बिल्कुल यही बात है ना। जी जी। तो अब ये मसला ये है कि अब हमारे जैसे हर एक बंदा, ठीक है, ये जो आपके पास मोबाइल है, ये जो माइक है, इसका सोर्स अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जितनी अच्छी चीज़ें हम सर, हम तो चाहते हैं, देखिए हम तो चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ आए, हम उसको बयां करें, हमें फख्र हो। मैं इंडिया वालों को मैं कहूं कि यार ये मेरे मुल्क में बेहतर हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना, हमारे पास देखिए अमेजोन इधर आया, वो भाग गया। आइडिया आपको, वो कहता है यार आप काम ही नहीं अच्छा कर पा रहे, आप तंग कर रहे हैं, एज ए नेशन हमारे ऊपर बैन लग गया। उनके पास अमेजोन उधर बैठा हुआ है, गूगल का हेड ऑफिस उधर बैठा हुआ है, यानी कि दुनिया की कोई इस तरह की चीज़ होगी जो उनके पास नहीं अवेल। हम कहाँ मतलब अपने आप को कहाँ लीड करें जाके, या एज ए नेशन हम कहाँ अपना मुंह दिखाए जाके। भाई मेरी बात सुनो, मैं वही बात ये कह रहा हूँ, सऊदी अरब उनके साथ तिजारतें बढ़ा रहा है, कतर उनके साथ, अभी श्रीलंका भी चला गया, अफगानिस्तान भी उनके साथ चला गया, बांग्लादेश उनके साथ था, लेकिन 5 अगस्त में उनके कोई मसले मसाइल बने। सर चला गया। सर, हमें यही कसूर है कि हम जो क्रिटिसाइज जिन चीज़ों पे किया जाता है ना, हम उन पे अपने आप को बेहतर करने की बजाय हम दिफा में इतना वक्त लगा देते हैं कि यार कि ये हम पे हम नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ बेहतर है। देखिए हमारे पास क्या इस तरह की चीज़ें जो हम बेहतर बयान करें। बात दिफा की नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप किस बंदे को कह रहे हैं ये सारा कुछ करेगा, कौन बंदा ये खराब कर रहा है, ये क्वेश्चन है ना मेरा आपसे एक। जी, एज ए नेशन हमें सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। जो हम हुक्मरान बनाते हैं उन्हीं को, हुक्मरानों की बात हो, हुक्मरान तो हम एक तो हम लोगों को ना एक कितनी गंदी आदत लग गई है ना, कि हर छोटी मोटी चीज़ में ना हुक्मरान के पीछे भाग जाते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं एज ए नेशन। इस वक्त नेशन में कौन है? आप और मैं हूँ, सब हैं। आप पाकिस्तान हो, मैं पाकिस्तान हूँ, यही है ना। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान कोई नाम है कुछ? आप पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान। ऐसे देखो, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपकी भी गारंटी नहीं दे सकता भाई। ऐसे ही है ना, मैं आपकी तबलीग कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। मुझे मेरा पता है कि मैंने क्या करना है, आपको अपना पता है कि आपने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक कर जाओगे ना, अगर आप, तो आप यकीन करो आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना, आपके 30% जो आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो खुद ही जो है ना, मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप क्यों नहीं इत्तेफाक इस बात पे कर पा रहे कि इंडिया की मईशत हमसे बहुत आगे सर निकल चुकी है, हमें उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमें इंडिया से सिर्फ सीखना चाहिए, हमें चाइना से सीखना चाहिए। वो कैसे गुर्बत की लकीर से अपनी आवाम को उठा के ऊपर ले आए। हम किसी के साथ नहीं, हम बिजनेस करने पा रहे, हम किसी के साथ अपने आप को माइल नहीं कर पा रहे कि हमारी तरफ आए। वो नरेंद्र मोदी उठता है, जहाँ जाता है 7 समंदर पार जाता है, वो काम करता रहता है, हम मुंह को देखते रहते हैं। सर मेरी बात आप दोबारा फिर वही बात करें कि हम नेशन एज ए नेशन हम बात करें। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपने क्या एफर्ट किया है? मैंने जो एफर्ट देखे, हमें तो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की गई, हमें अपॉर्चुनिटी अवेल करें। मैं तो हमें किसने देनी, जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए। इधर देखें, इधर सबसे बड़ा आईटी का मसला चल रहा है। एक फाइल निकालनी हो सर, उस पर मैं 3-3 घंटे, अभी की बात है, मैंने एक वीडियो अपलोड करनी, मैं 3 घंटे कुर्सी के ऊपर बैठ के मैं अपना सर पीटता रहूं यार, मैं कहां जाऊं? अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने लाके आपके मुंह में डाल देनी है सर, उन्होंने अवेल करनी है। आईटी सेक्टर को सिर्फ बेहतर कर दें, इन नौजवानों के लिए बेहतर कर दें, कम से कम जो घरों में बैठ रहे हैं वो कुछ काम ही कर ले। आप नहीं मानते कि हम किसी गांव में चले जाए, वहां हमें मोबाइल सर्विस नहीं मिलती? मैं बात दोबारा फिर वही करूंगा कि इंडिविजुअली तौर पे हम लोग, हमने खंबे लगाने वहां पर जाके, आपने लगाने। खंबों वाली बात नहीं है ना, किसने उधर प्रोवाइड, किसने करनी आईटी? आपने करनी, मैंने करनी? सर देखें, एज एन इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। अब मैं आऊँगा एक क्वेश्चन पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा एज एन इंडिविजुअल हम क्या है। ठीक है, हमारे पास एक किस चीज़ की ताकत है? वोट की। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल आपकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। ठीक है, आप और मैं एक घर के अंदर रहते हैं, आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हो, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सर इसी को तो जमहूरियत कहते हैं।
फिर बात आ गई जमहूरियत की। सर इसी को तो जमहूरियत कहते हैं सर। अब इंडिया में पार्टियां नहीं है, चाइना में पार्टियां नहीं है, अमेरिका में पार्टियां नहीं है। हम जहाँ हमें जो हुक्मरान मिल गया, बात यह है कि जिसने जिसको वोट दे दिया, जो हमें हुक्मरान मिल गया, हमें उनसे काम लेना चाहिए। जब वो काम नहीं कर पा रहा, हम दुनिया में हमारी इज्जत नहीं वो बन पा रही कि हम अपने मुल्क को नहीं स्टेबल कर पा रहे, दोस्त ममालिक छोड़ते जा रहे हैं, हम किन हालातों के अंदर जा रहे हैं। जब एज ए नेशन हम इस सोच में नहीं पड़ेंगे, हम दूसरों से सीखेंगे नहीं, तो हमारा तो इससे भी बदतर हाल हो जाएगा। नहीं, दूसरों से सीखना तो चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने आप को डिग्रेड करके दूसरों की तारीफ करना, ये इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूं। डिग्रेड नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चन होता है ना, इंडिया जनाब एशियन टाइगर बन गया है, ठीक है, चलिए चाइना एशियन टाइगर बन गया। चाइना से हमने भाई देखें, चाइना ने जिस मुल्क पे हाथ डाला है सर, ये बता दें क्या वो मुल्क कभी कामयाब हुआ है? आप श्रीलंका को देख लें, श्रीलंका के ऊपर उन्होंने हाथ डाला था तो उनको, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ही उनका इनकलाब का तख्ता पलट दिया, उनकी इकॉनमी क्रैश हो गई। आज उन पे नरेंद्र मोदी हाथ डाल रहा है। उन्होंने नेपाल पे हाथ डाला, तरक्की कर गया। इंडिया ने हाथ डाला बांग्लादेश पे, वो भी तरक्की कर गया। अपने 80% उन्होंने शेयर वहां डाल दिए, वो तरक्की। हम जहां हाथ डाल रहे हैं तो हमें भी तो कहीं डालना चाहिए, या कहीं से तिजारत तो करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, इंडिया से तिजारत करनी है, करनी चाहिए, करो। हम भी कहते हैं करें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, एज एन नेशन बंदे को ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखा, रिस्क का वादा, तरक्की, ये सारी चीज़ें ना, एज एन मुस्लिम हमें पता है कि ये अल्लाह पाक ने हर एक बंदे के लिए ना वो किया, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। बजाय इसके कि हम इंडिया की रट लगा के बैठे रहे यहाँ पे। चाइना कह लेते हैं, चाइना भी नहीं कहना चाहिए ना। फिर बात वही, देखो इंडिया सीखना तो पड़ेगा ना यार, किसी से तो सीखना पड़ेगा ना, किसी को तो किसी की तो मिसाल देनी पड़ेगी, किसी की मिसाल देनी पड़ेगी। मेरी बात सुने, एक तो ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब हम नाम लेते हैं इंडिया का तो उसको हम समझते हैं दुश्मन। नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा, आप महसूस कर रहे हैं इंडिया। और जब आपने कहा हमें चाइना से करने, जब हम बात करते हैं चाइना की तो चाइना सोचते हैं हमारा भाई है। जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो वो, जब हम बात करते हैं ईरान की, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी मुल्क होगा ना, एक टेरिटरी, एक बाउंड्री है, वट एवर, वो चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, इंडिया है, जो भी है, हमें अब खुद अपने बजाय इसकी उनको कंपेयर करें, हमें खुद अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। सर किसको कंपैरिजन के बगैर मुकाबला ही नहीं सर, कंपेयर करेंगे तो मुकाबला होगा ना ब्रदर। मैं का बच्चा ना, उसने 50 नंबर ले लिए, आप बिलीव करो कि वो बंदा कभी, वो आपका बेटा ना कभी उससे आगे नहीं हो सकेगा। कंपैरिजन में हमेशा जो है ना हार होती है, कंपैरिजन नहीं करना सर। चले तरक्की का राज बता दे, हम भी जब श्रीलंका के ऐसे कंधे के ऊपर हाथ लगाएंगे, जब हम भी ऐसे हाथ पकड़ के, हमें कोई हमारे वजीर आजम को बड़ी लाइन में लेके जाएगा कि सर आए हम आपको, वो किस दिन आएगा? वो बताऊं, ठीक है, आप मेरे कंधे पे हाथ रखो। जी ऐसे जी, ये शुरू करना है आपने जी और मैंने, सही। ये तो आवाम देखने वाली है ना, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में अगर देख रही है ये, ठीक है, तो वी आर बेस्ट। और हम अपनी कोशिश करेंगे पूरी इंडिविजुअली तौर पे इस मुल्क के लिए बेहतर करने। ऐसे मुस्लिम आप नहीं समझते कि हमारे कुरान के अंदर, हमारी अहदीस के अंदर ये हुक्म दिया गया कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुक बेहतर रखे? अगर मैं एक पाकिस्तानी होके ये कहता हूं कि मेरी आवाम के लिए बेहतर है कि हम अपने पड़ोसियों से ताल्लुक बेहतर करें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया, उनसे तिजारत करें। आप इस बात से एग्री करेंगे? आज से 8 से 10 साल पहले जब हमारी उनके साथ तिजारत थी तो हमारे आलू प्याज का, मैं एक सिंपल सी मिसाल, हमारा क्या रेट था सर? एक तो पाकिस्तानी आवाम आलू प्याज से निकल जाओ, तो मेरी बात, अगर आईटी की बात करें उस पे आप भी निकल रहे थे, आलू प्याज की बात करें, यही तो हमारे पाकिस्तानी को मसला है। कोई मिसाल को ना सर, सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ, बिल्कुल, क्योंकि पड़ोसी आपके साथ है। अगर पड़ोसी बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास है, उनसे ताल्लुक बेहतर होंगे, हमारे बॉर्डरों पे भी सुकून होगा, हमारे घरों के अंदर भी सुकून सर होगा। बिल्कुल होगा, मैं तो इस चीज़ से डिसएग्री करता ही नहीं हूँ। कौन सा बंदा है जिसको बुलाओ उसको कहो कि वो कहेगा मैं पड़ोसियों से जो है ना दुश्मनी मोड़ लूँगा, ठीक है, किसी को दिल नहीं करता कि देखो ये अगर मैं बात करूँ आज से 20-25 साल पहले की ना, तो लोगों के दिमाग में लड़ने वाली चीज़ें होती थी। ये 2024 में खड़े हैं भाई मेरे यहाँ पे ना, हमें सुबह से लेकर टाइम ही नहीं मिलता। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मैं कहता हूँ, मैं ये मिसाल के तौर पे, ये आप इंडिया हो, मैं पाकिस्तान हूँ, चल मिला हाथ मेरे से। लेकिन ये कहीं हुक्मरानों को अगर ये पैगाम, हमारा यही दोस्ती का पैगाम पहुंच जाए तो हमारी आवाम सुकून में ना आ जाए। जो हमारे इधर के फौजी जवान शहीद होते हैं, माओ के लाल शहीद होते हैं, हमारे बॉर्डरों के ऊपर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हम जो अपने सेफ्टी पे लगा देते हैं, वो कहीं दोनों हुकूमतें अपनी आवाम पे लगाएंगे तो तरक्की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ना बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ेगी, मैं वही कह रहा हूँ ना। कनाडा अमेरिका का बॉर्डर देखे, एक लाइन लगी हुई है सर, और हम यहाँ पर सर मैं बात क्या कर रहा हूँ,
देखो मेरी बात में वजन है, आप उस बात को ना इग्नोर करी जा रहे हो। इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली तौर पे ना हो सकता है मैं और आप हाथ मिला लें, बीच में कोई पटाखा फोड़ दे, ठीक है, वो कौन होगा? वो इंडिविजुअल होगा। हाँ, बिल्कुल। वो कौम नहीं होती, वो नेशन नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है या वो इंडिया नहीं होगा वो पटाखा फोड़ने वाला, ठीक है। वो कोई एक इंडिविजुअल होगा। आप क्या इस वक्त इंडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई हम तो देखें जी, इंडियंस को पैगाम यही है कि हम उनके लिए बेस्ट विशेस कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, अच्छे करें और मिलजुल के काम करना चाहिए हमें। और मिलजुल के काम करते हैं। ये सिर्फ ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर रह के या इंडिया के अंदर रह के ना पाकिस्तान इंडिया खेला जाता है। ठीक है, यही इंडियन यही पाकिस्तानी जाएँ आप दुबई में एक रूम में ऐसे ही है, एक ऑफिस में ऐसे है, यही देख ले आप, कनाडा में, यूएस में, यूके में, हर जगह पे इकट्ठे बैठे हुए हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं। सिर्फ बॉर्डरों की लड़ाई और आइडियाज़ भी शेयर कर रहे हैं। किसी एक जगह इंस्टीट्यूट में पाकिस्तानी इंडियन का टीचर है, किसी जगह पे इंडियन पाकिस्तान का टीचर है, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, बताई जा रहे हैं सारा कुछ। ये बस यहाँ बैठ गई तो खेला जा रहा है, बाकी तो सब ओके है, सब ओके।